अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बेटा एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारे पास अलजब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल फंक्शन। वे फंक्शन की बेसिकली दो टाइप्स हैं यहाँ पे जो डिस्कस की गई हैं, एक अलजब्राइक है, दूसरा ट्रांसीडेंटल है। इसमें से आपको एमसीक्यूज पूछे सकते हैं या फिर एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अलजब्राइक फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो इज अलजब्राइक, हम उसे अलजब्राइक बोलते हैं। इफ़ इट सेटिस्फाई द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर वो पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बेटा ये पोलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म लिखी हुई है, जनरल फॉर्म है पी ऑफ एन एक्स वाई की पावर एन प्लस पी ऑफ एन माइनस वन वाई की पावर एन माइनस वन, सोन चलता जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए वाई की जो पावर एक्सपोनेंट है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एक टाइम आया कि वो ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर वाई है, फिर नेक्स्ट हमारे पास वो वाई भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप कह सकते हो कि वाई की पावर जीरो है, वाई की पावर जीरो हमारे पास वन होता है। ये पीछे हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा भी हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर। ये देखो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल का हमने नाम रखा हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह अगर किसी की पावर यहाँ पे क्यूब आ जाए, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसका स्पेशल नेम हम रखा हुआ है, ये क्यूबिक फंक्शन है हमारे पास। एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, वेयर पी आई एक्स इज़ अ पोलिनोमियल इन एक्स वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। ये पी आई एक्स ये वाले है बेटा, ये हमारे इससे मुराद है 0 1 2 3 सो ऑन लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म लिखी हुई है। एंड एट लीस्ट वन पी आई एक्स इज नॉट आइडेंटिकली 0 4 आई इज इक्वल टू 1 2 3। अच्छा ये भी याद रखना है, जो हाइएस्ट पावर का साथ में कोफिशिएंट लिखा होता है ना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा ना तो बेटा ये n डिग्री का पोलिनोमियल है इस वक्त। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म मतलब कैंसिल, तो पोलिनोमियल हमारे पास n-1 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे साथ 1 लिखा हुआ है। अगर 1 यहाँ पे 0 हो जाए तो ये टर्म तो गई, सिर्फ ये रह जाएगा, तो ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह अगर ये 0 हो जाए तो ये तो क्यूबिक तो नहीं रहा, ये तो खत्म हो गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, आपने सिंपली याद रखना है अलजेब्राइक फंक्शन में कौन से आएंगे, जो पोलिनोमियल हों। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अलजेब्राइक if it is obtained from x using the finite number of algebraic functions such as। अच्छा ये चीज़ें याद रखनी, एडिशन, जिसमें आपको क्या आ जाए, आपके पास सामने इक्वेशन लिखी हुई है, कोई फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें आपको ये एडिशन नज़र आ जाए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड nth रूट, तो बेटा वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जिनमें जो हमारे पास ऐड हो रहे हों, माइनस हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हो, या फिर कोई nth रूट आ जाए। तो बेटा ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स यहाँ लिखी गई हैं। ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। अब ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, तो इनको रैशनल बोलते हैं। तो ये भी ये भी हमारे पास अलजेब्राइक होता है। तो बेटा ये हमारे पास है रेडिकल, जिसके ऊपर पावर आ जाए, ये हमारे पास रेडिकल होते हैं। तो रेडिकल भी हमारे पास किस में आते हैं जी, अलजेब्राइक में। ये भी रेडिकल है, ये भी अलजेब्राइक है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह के, अब आपको नंबर दे दिए जाए, इस तरह के फंक्शन दे दिए जाए, तो आप देख के बता सकोगे कि ये हमारे पास अलजेब्राइक है या नहीं है। फिर सेकंड है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, अ फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन इट इज़ नॉट अलजेब्राइक। ऐसे फंक्शन जब अलजेब्राइक ना होंगे वो ट्रांसीडेंटल कहलाएंगे। ठीक है, इसमें बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाते हैं। ठीक है, एल्गोरिथमिक आ जाते हैं, एंड अगर वेरिएबल पावर में चला जाए एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में देखो e की पावर x, अब देखो x हमारे पास वेरिएबल है और e की पावर में चला गया, एक्सपोनेंट में चला गया। 2 की पावर x हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारे पास पावर में चला गया, तो ये भी हमारे पास ट्रांसजेंटल में जाते हैं। लॉग वाले फंक्शन में चले जाते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें साइन आ जाता है, कोस टैन, इनके इन्वर्स फंक्शन, ये सारे हमारे पास बेटा किस में चले जाएंगे, ये ट्रांसीडेंटल में चले जाएंगे। ठीक है, इसकी समरी बनाते हैं छोटी सी। ये हमारे देखो हमारे पास दो टाइप्स हैं, फंक्शन है उसकी दो टाइप हमने पढ़ी हैं, एक हमारे पास अलजेब्राइक है, दूसरा ट्रांसीडेंटल है। अलजेब्राइक में आपने क्या याद रखना है, पहला तो क्या आना चाहिए, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किस में जाएंगे जी, अलजेब्राइक में चले जाएंगे। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होंगे, अलजेब्राइक में। इसी एग्जांपल में बेटा कोई भी पोलिनोमियल लिख सकते हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक पोलिनोमियल है, तो ये डेफिनेटली अलजेब्राइक फंक्शन होगा। दूसरे हमारे पास इसमें आ जाते हैं जी रैशनल। ठीक है, अब रैशनल अगर दो आपस में डिवाइड हो रहे हो, रैशनल नंबर पढ़ा हुआ है ना, जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकें, इस तरह अगर पोलिनोमियल ऊपर भी हो नीचे भी हो, डिवाइड हो रहा हो, तो हमारे पास आ जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, तो ये भी हमारे पास अलजेब्राइक होगा। एक और याद रखना है रेडिकल, जिसके ऊपर आपको स्क्वायर रूट का निशान नज़र आ जाए, रेडिकल, जैसे स्क्वायर रूट x प्लस 1। इसके अलावा
एक्स प्लस वन की पावर 3/2, इस तरह के फंक्शन हमारे पास अलजब्राइक कहलाएंगे। अलजब्राइक वो होंगे पोलिनोमियल हो, रैशनल हो या फिर रेडिकल हो। एग्जाम्पल से समझा दिया। नेक्स्ट है ट्रांसीडेंटल। अब वो जो अलजब्राइक नहीं होते वो ट्रांसीडेंटल होते हैं। उसमें बेटा हमारे पास आते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है पीछे फर्स्ट ईयर में। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास आपको पता है जी कौन से आ जाते हैं जी साइन कोज टैन और इनके रेसिप्रोकल, कोसिकेंट सीकेंट एंड कोट, और इनके इन्वर्स फंक्शन भी आ जाते हैं। साइन आ जाता है, साइन इन्वर्स आ जाता है, कोज आ जाता है। ये सारे जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए वो ट्रांसीडेंटल है। इसके अलावा लोगोरिथमिक में बेटा दो ही होते हैं, एक लोग होता है और एक आपको नेचुरल लोग नज़र आता है। जहाँ पे आपको ये नज़र आ जाए वो भी ट्रांसीडेंटल है। दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। तीसरा एक्सपोनेंशियल हमारे पास होते हैं बेसिकली जैसे 2 की पावर x, जिसमें जो वेरिएबल है वो उसकी पावर में चला जाता है। ये x वेरिएबल है, ये किसी कांस्टेंट की पावर में चला गया। e की पावर x, तो बेटा इस किस्म को ये होते हैं एक्सपोनेंशियल है, लेकिन इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी होते हैं। तो ये 3 अपने कैटेगरीज याद रखनी है। अब इससे रेलिवेंट एक एग्जाम्पल है और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5। अब आप देख के बता देना चाहिए कि ये क्या है हमारे पास। बताओ मुझे ये क्या है। f(x)(x+1) और ये स्क्वायर रूट है। तो बेटा ये हमारे पास रेडिकल फंक्शन है। तो रेडिकल फंक्शन में क्या पढ़ा है हम लोगों ने, ये अलजब्राइक है। ठीक है, जस्ट हमने यही बताना है कि ये अलजब्राइक है। अब देखो ये e की पावर x है। बताओ ये क्या है बेटा, ये वेरिएबल है और वेरिएबल कहाँ चला गया, कांस्टेंट की पावर में चला गया। तो ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल है। ठीक है, अब h(x) हमारे पास बेटा बताओ क्या है, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, ये हमारे पास रैशनल है। ठीक है, तो रैशनल क्या होते हैं हमारे पास, वो भी अलजब्राइक होते हैं। तो बेटा जी ये भी अलजब्राइक हो जाएंगे। अब ये हमारे पास है नेचुरल लोग भी मैंने आपको बताया हुआ है क्या जी, ये ट्रांसीडेंटल है। ये हमारे पास साइन है, जिसमें साइन कोस आ जाए, नेचुरल लोग आ जाए, कोई वेरिएबल एक्स में चला जाए, तो वो क्या होते हैं जी, ये भी ट्रांसीडेंटल है। ठीक है, ये सारा डिटेल से उन्होंने लिखा हुआ है, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया, वही बताना ही है बस। अच्छा, इसके अलावा ये नोट लिखा हुआ है, याद रखना है। The sum, difference, product, quotient and nth root of the algebraic function is again the algebraic function। सिंपली ये कह रहे हैं, अगर आपके पास 2 algebraic फंक्शन हो, आप उनको जमा करो, ज़रब करो, डिवाइड करो, उनका आप nth पावर लो, ठीक है, जो भी nth रूट ले हो, तो हमारे पास जो आंसर दोबारा आएगा ना वो अलजब्राइक फंक्शन होगा। जैसे देखो एक हमारे पास फंक्शन है 2x+1, ये f(x) है। दूसरा फंक्शन है f(x), g(x) कह लो, वो बेटा हमारे पास है x²। इन दोनों को ऐड करो तो f(x) प्लस g(x), दोनों को f(x) हमारे पास है 2x+1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास अलजब्राइक है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे फिर भी अलजब्राइक ही आएगा। तो ये मतलब किसी भी चीज़ की सम प्रोडक्ट कुछ भी लोगे, हमारे पास वापस जो फंक्शन आता है वो भी अलजब्राइक फंक्शन होता है। एक्सरसाइज पे आओ, तब बुक के ऊपर ही सोल्व कर लेते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलजब्राइक। अब इन चारों पांचों में से हमने बताना है कि अलजब्राइक कौन सा है। ठीक है, अब सीकेंट एक्स, सीकेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये अलजब्राइक नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले ट्रांसीडेंटल होते हैं। अब ये रैशनल है। ठीक है, रैशनल है मतलब ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे पोलिनोमियल और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास बेटा जी अलजब्राइक है। आप जस्ट लिख देना कि ये अलजब्राइक है। ठीक है, नेक्स्ट h(x), ये रेडिकल है, और रेडिकल भी कौन से होते हैं, जिसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाए वो रेडिकल होते हैं बेटा जी, वो भी रेडिकल होते हैं। तो ये भी अलजब्राइक है जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है e की पावर x माइनस e की पावर -x/2। अब k(x) है, ये हमारे पास e की पावर x है, तो ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल किस में जाते हैं, ट्रांसीडेंटल में, अलजब्राइक में नहीं जाते। तो k(x) हमारे पास नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है r(x) x-1 की क्यूब। अच्छा, जिसमें पावर वगैरह आ जाए वो रेडिकल में जाते हैं। तो रेडिकल में जाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं जी, अलजब्राइक होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास बेटा जी g(x), इसका आंसर में g(x) है जी, h(x) है एंड r(x) है। ये हमारे पास है जी अलजब्राइक, बाकी नहीं है। बेटा सेकंड है ट्रांसीडेंटल पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ट्रांसीडेंटल। अब ट्रांसीडेंटल में 3 चीज़ें याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगोरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। जिसमें ये 3 चीज़ें नज़र आ जाएंगी जी, वो ट्रांसीडेंटल हो गया। 1/x रैशनल है तो अलजब्राइक है। g(x) देखो कोट हमारे पास क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये ट्रांसीडेंटल है जी, ये ट्रांसीडेंटल है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है h(x), e की पावर 2x प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस 2x। अगर ये सिर्फ इतना पूछते तो बेटा ये हमारे पास अलजब्राइक होता, लेकिन साथ में e की पावर 2x भी है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं जी, ट्रांसीडेंटल। तो h(x) भी हमारे पास ट्रांसीडेंटल हो गया।
नेक्स्ट के ऑफ एक्स, आप देखो ई की पावर एक्स नज़र आ गया ना, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं जी, ट्रांसीडेंटल होते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास ये रेडिकल है आर ऑफ एक्स वाला, क्योंकि ऊपर -3/2 है, पावर में चला गया तो हमारे पास ये रेडिकल है, तो ये हमारे पास अलजेब्राइक है, तो ये ट्रांसीडेंटल नहीं है। तो हमारे पास बेटा जी जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स एंड के ऑफ एक्स, ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल है, बाकी हमारे पास ट्रांसीडेंटल नहीं है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये पीछे हम लोगों ने ट्रांसडेंटल में भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपका वेरिएबल किसी की पावर में चला जाए, एक्सपोनेंट में चला जाए, तो बेटा उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे ए की पावर एक्स, यहाँ पे देखो एक्स हमारे पास वेरिएबल है, तो ये ए की पावर में चला गया है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। 2 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, सिंपली याद रख लें, अगर वेरिएबल आपको पावर के ऊपर नज़र आ रहा है, एक्सपोनेंट में नज़र आ रहा है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन करते हैं, दी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। आर से मुराद यहाँ पे रियल नंबर है, एक्स यहाँ से रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। वेयर ए ग्रेटर देन ज़ीरो, कहते हैं ये जो ए है ना, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, और बेटा ये ए 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 की पावर एक्स, अब एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रखोगे हमें आंसर 1 मिलता है, ठीक है। 1 की कोई भी पावर ले लो, आंसर 1 आता है। तो इसलिए कह रहे हैं ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो एक तो, और दूसरा हमारे पास ए 1 ना हो। इज़ कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इस तरह के फंक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। द नंबर ए इज़ कॉल्ड द बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो ए नज़र आ रहा है आपको ये वाला, ये हमारे पास बेस कहलाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज़ कॉल्ड द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे बोलते हैं जी ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की पावर एक्स को नाम याद रख लेना। वेयर ई यहाँ पे क्या है, ई इज़ द नंबर डिफाइंड बाय ई इज इक्वल टू सम ऑफ एन से इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास होती है 2.71828, आगे सोन चलती जाती है, आपकी कैलकुलेटर पे भी वैल्यू होती है। ये देखो ये ई लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास इसकी स्पेसिफिक वैल्यू, अल्फा दबा के ई ये दबाना, तो आपके पास ये देखो इसकी वैल्यू आ जाती है, तो ये हमारे पास ई की वैल्यू होती है। The exponential functions f of x is equal to e की पावर x and 2 की पावर x, दूसरा फंक्शन है g of x। रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये आगे डिटेल से पढ़ भी लेंगे। ये e है, ये बेस है, ये बेस है। अगर बेस आपकी ग्रेटर देन क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो बेटा आपका जो ग्राफ है वो ग्रोथ की तरफ बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। वाइल द फंक्शन 1/2, अब 1/2 हमारे पास, अगर ये जो बेस है ना ये 1/2, अगर ये 0 से 1 के दरमियान लाइज करे, ठीक है, ए मैंने जनरल लिखा है, अगर ये चीज़ हमारे पास जो बेस है ए वो 0 से 1 के दरमियान लाइज करे, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके होती है, मतलब कमी आएगी उसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आएगी, और ये इसके लिए एक्सपोनेंशियल डिके आएगी। अगर डिटेल से पढ़ लेंगे, ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा ग्राफ बनाने के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, हल्की हल्की आप एक दफ़ा पढ़ लेना सारी, तो मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जनरल हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहे हैं जी। y इज़ इक्वल टू ए की पावर x, ए इज़ ग्रेटर देन 0 है और a कभी भी 1 नहीं होता। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। अच्छा ये डोमेन, अच्छा ये आपने याद रखनी है, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है उनकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और तो बेटा उसको लिखते कैसे हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक, ऐसे भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास होता है ये ओपन इंटरवल, ये आप राउंड ब्रैकेट जो लगाते हो ना, ठीक है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल को शो करवाती है। वरना आप इसे ऐसे भी लिख लोगे, ऐसे -∞ से इन्फिनिटी, ये आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, लेकिन उनका मुंह बाहर की तरफ करना है, ठीक है। ये देखो उनकी तरफ नहीं करना, -∞ की तरफ नहीं करना, इन्फिनिटी की तरफ नहीं करना, क्योंकि ना -∞ इंक्लूड है ना इन्फिनिटी इंक्लूड है, ठीक है। इस वजह से ये आपके बुक पे जो आंसर लिखे हुए हैं ना, इस मेथड से लिखे हुए हैं। तो एक ही चीज़ है, ऐसे लिख लो वैसे लिख लो। तो आपने जितने भी अब डोमेन याद रखनी है, पूछेंगे सवालों के अंदर, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन यही रहेगी हर दफ़ा। तो यहाँ पे लिखी भी हुई है, पढ़ लो आप, ठीक है, ये सारा पढ़ लेना। तो बेटा इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है जी, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक।
बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी होता है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ कहीं से टूटेगा नहीं, ठीक है, कहीं से उसमें होल नहीं आएगा, ना ही ग्राफ जंप करेगा एक जगह से दूसरी जगह, बल्कि एक पैटर्न से वूमन ग्राफ ऐसे बनते हैं इसके, ऐसे। तो ये देखो ये कभी भी टूटेगा नहीं ग्राफ, एक पैटर्न के साथ कॉन्टीन्यूस बनता है। तो ये हम, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूटी होती है। तो ये लिखा हुआ है, बस पढ़ लेना, वरना सिर्फ इतना याद रख लो कि इसका ग्राफ कहीं से ब्रेक नहीं होगा, कहीं पे ये जंप नहीं करेगा, कहीं पे होल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस ग्राफ बनता है। बेटा नेक्स्ट पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी में आपने ये याद रखना है, हमारे पास फंक्शन है जी ए की पावर एक्स, जनरल फंक्शन लेके चल रहे हैं, कोई भी होगा। ये एक्स की वैल्यू आप चाहे नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू आप नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो तो ये हमेशा पॉजिटिव इसकी आंसर देता है, हमेशा ये पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव फंक्शन का आंसर कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। वैसे ये आप सारा डिटेल लिखी हुई है, एक दफ़ा रीड कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है रेंज। अच्छा, रेंज भी इसकी फिक्स होती है। डोमेन हमारे पास क्या थी, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। तो बेटा इसकी रेंज होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। हमेशा भी पीछे पड़ा है ना कि हमेशा आंसर क्या आता है जी, पॉजिटिव आता है। तो रेंज होती वो है जो आप वैल्यू पुट करो, ठीक है। डोमेन की आप जो वैल्यू पुट करते जाओ, हमें जो आंसर मिलते जाते हैं वो रेंज है। तो कभी भी आंसर आपको नेगेटिव नहीं मिलता, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलता है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी 0 से इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी रेंज होती है, ये लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेटा आपको पता है दो होते हैं इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट होता है, एक एक्स इंटरसेप्ट होता है। टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट, आपको पता है कि वाई इंटरसेप्ट जब हम फाइंड करते हैं तो हम एक्स को 0 पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास है ए की पावर एक्स, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, ए की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया जी, x इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा ऑर्डर पेयर बनता है। तो ये हमारे पास मतलब एक्स वाई इंटरसेप्ट का आंसर क्या आता है हमारे पास 0 1, और ये हर फंक्शन के लिए आएगा। ये हम जनरल लेके चल रहे हैं ना, कोई भी लिखोगे तो हमारे पास 0 एंड 1 में आएगा, क्योंकि ऊपर तो एक्स ही होना है ना, यहाँ एक जगह जो मर्जी लिखी जाओ। जब हम ऊपर एक्स की जगह ही 0 पुट कर दिया तो आंसर में हमें 1 नहीं मिलना है। पॉइंट क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यूज़ करेंगे वाई इंटरसेप्ट वाला 0 एंड 1, ठीक है। और एक्स इंटरसेप्ट, अब टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, वाई 0 पुट करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब कहते हैं ए एक्स तो 0 से क्या होता है जी, भरा होता है। फॉर ऑल एक्स रियल आर, हम ए एक्स की कभी भी वैल्यू बेटा नेगेटिव नहीं आती है। इट फॉलो डैट देयर इज़ नो इंटरसेप्ट, MCQs के लिए मज़े की चीज़ है। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, नो एक्स इंटरसेप्ट होता है इसका, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, ये हमारे पास है, ये वाला पढ़ लेना, ये वाला याद रख लेना, ठीक है। अब ये हमारे पास दो केस बनते हैं। अगर हमारे पास ए की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है। अभी पीछे मैंने आपको यहाँ से बताया था, या इन्होंने ये देखो, ये ई की पावर एक्स, ई हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 2.71828, मतलब 1 से भरी है, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या करेगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ग्राफ ऊपर को बनेगा ऐसे करके, इस तरह ग्राफ बनेंगे इसके। तो बेटा यहाँ से ग्राफ इसका ऊपर को बनेगा ऐसे, ठीक है। बेटा केस 2 है, अगर इस ए की वैल्यू हमारे पास 0 से 1 के इन बिटवीन आ जाए, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई थी 1/2 की पावर एक्स, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके होता है, मतलब हमारे पास ग्राफ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज ग्राफ बनता है। तो बेटा इसका ग्राफ बनता है इस तरह से, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर आस्ता आस्ता कम होती होती कम होती जाएगी, ठीक है। इस तरह बनेगा। ए ग्रेटर देन 1 आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, 0 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू आती है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंजेक्टिविटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा वो हमारे पास 1 1 भी होते हैं, ठीक है। मतलब उन पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई हो जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ बन गया इसका, बेटा ये ग्राफ बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं ऐसे। अगर ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ग्राफ बना है उसको जस्ट 1 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो बेटा वो हमारे पास ग्राफ क्या हो जाता है, जो वो इंजेक्टिव हो जाता है। इंजेक्टिव कह लो या फिर 1 1 कह लो। 1 1 की डेफिनेशन हमें आती है कि हम एक आउटपुट देते हैं,
ठीक है। और हमें हर आउटपुट के लिए हर एक नई इनपुट मिलती है, मतलब हर वैल्यू के लिए आप कोई भी 1 रखोगे वैल्यू, उसके लिए हमें कोई आंसर कुछ और मिलेगा, 2 रखोगे कोई और मिलेगा, एक के साथ एक आता है। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, रिकॉल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इंजेक्टिव 1 इफ़ डिफरेंट इनपुट, आप डिफरेंट इनपुट दोगे, ऑलवेज गिव डिफरेंट आउटपुट, हमेशा आपको हर डिफरेंट इनपुट के ऊपर हर डिफरेंट आउटपुट मिलेगी, ठीक है। फॉर्मली या फंक्शन इज़ 1 1, कहते हैं फॉर्मली फंक्शन हमारे पास 1 1 होता है वेन नेवर फॉर x1 x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, कहते हैं हमारे पास अगर दो आप नंबर ले रहे हो, एक x1 है एक x2 है, एलिमेंट है जो कि डोमेन f में से बिलोंग कर रहे हैं, सच डैट किस तरह से, ये हमने फर्स्ट ईयर में बेटा सीखा था, आप उसकी फंक्शन में इसकी वैल्यू रखो, दोनों को इक्वल करो, तो हमारे पास आंसर में वो जो एलिमेंट आपने रखे हैं वो आपस में इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अ फंक्शन इज इंजेक्टिव, कहते हैं एक फंक्शन इंजेक्टिव होता है इफ़ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन मीट इट्स ग्राफ एट मोस्ट 1, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वो एक पॉइंट पे कट करे, जितनी मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, तो बेटा जितनी मर्जी लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारे पास 1 1 फंक्शन होता है, मतलब जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो 1 1 फंक्शन भी ज़रूर होगा, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है दी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये क्या होता है, अच्छा ये होता है, ये देखो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ग्राफ बना के बताया है ऐसे, तो ये ग्राफ हमारे पास अगर ऐसे बन रहा है तो बेटा ये कभी भी इस एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको मीट नहीं करेगा, जो मर्जी बोल लो, सिर्फ इसको अप्रोच करता जाएगा, इसके करीब से करीब जितना हो सकता है हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी भी उसको कट नहीं कर सकता, कभी भी उसको टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो पूरा ये वाली जो लाइन बनती है ना, ये हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, और यहाँ पे आपको पता है पूरे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है नोट डैट इफ़ ए ग्रेटर देन 1 है, अगर ए की वैल्यू हमारे पास 1 से भरी है, ठीक है, देन ए की पावर अप्रोच कर रहा है 0 पॉजिटिव 0 की तरफ, एज एक्स अप्रोच करेगा जी बेटा नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। एंड अगर उसकी वैल्यू 0 से 1 तक के दरमियान आ रही है तो ए एक्स 0 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगा। इट फॉलोज द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 पूरे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ना, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू c विच आ फंक्शन अप्रोच एज x बिकॉज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल बट द ग्राफ डज नॉट नेसेसरी टच और क्रॉस इट, कहते हैं हमारे पास यहाँ पे जो x है ना, जो x की वैल्यू है, आप बेशक छोटी ले लो, जी बेशक बहुत बड़ी ले लो, लेकिन कभी भी जो ग्राफ है ज़रूरी नहीं है, करेगा ही नहीं, टच भी नहीं करेगा उसको और क्रॉस भी नहीं करेगा, किसको, इस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को, ये वाला, ठीक है। फॉर्मली द हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू c इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, इसी जो लाइन है ये वाली लाइन, उसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बोलते हैं। ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है c में से, तो एज एक्स अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, या फिर एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल बाद में करते हैं, क्वेश्चन पे आओ। 2 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्वेश्चन 3 करते हैं, कह रहे हैं डिस्कस करें डोमेन को, रेंज को एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ भी बना के देना है। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। अब वेरिएबल आपको पावर में एक्सपोनेंट में नज़र आ रहा है, मतलब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पीछे भी बता के आई हूँ, थ्योरी पढ़ाई है मैंने कि इसकी डोमेन और रेंज सेम रहती है। डोमेन हमेशा कोई भी फंक्शन दे दे, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है, तो बेटा उसको आप लोग ऐसे स्क्वेयर ब्रैकेट से लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ, इनका मुंह बाहर की तरफ करना है। इसका मतलब होता है कि ना माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड है ना इन्फिनिटी इंक्लूड है, बाकी सेंटर वाली सारी चीज़ें इंक्लूड है। इसको बेटा वैसे भी ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन बुक के पीछे इस ये इंटरवल यूज़ हुआ है। अब रेंज ऑफ एफ, तो पीछे मैंने बताया था एक्स की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है। तो ये फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। 3 की एक्स की जगह नेगेटिव वैल्यू रखो, पॉजिटिव रखो, लेकिन फंक्शन का ओवरऑल आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसकी रेंज हमारे पास 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होती है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख लो, 0 से इन्फिनिटी, लेकिन बुक के पीछे अगेन यही वाला है। नेक्स्ट है जी ग्राफ। पहला पॉइंट है द ग्राफ कट y एक्सिस एट 0 1,
जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को 0 1 पॉइंट पे कट करता है और ये हमारे पास आता है वाई इंटरसेप्ट करके, ठीक है। अब कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, फंक्शन दिया होगा बेटा, उसमें हमेशा वाई एक्सिस का ये पॉइंट लाजमी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्स की पावर रखनी होती है ना। देखो 3 की पावर एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो 3 की पावर 0 1, तो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, हमेशा 0 एंड 1। तो हमेशा यही सिर्फ लिख दोगे, द ग्राफ कट वाई एक्सिस एट 0 एंड 1। ये भी पीछे पढ़ाया था, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को ये अप्रोच करेगा लेकिन कभी भी उसको ना टच करेगा ना उसको क्रॉस करेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 इज़ द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो पूरे एक्स एक्सिस पे बेटा आपको पता है y 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है जी, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अब मैंने ये भी पीछे बताया था कि जो फंक्शन है, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूज़ होते हैं, कहीं से भी ब्रेक नहीं होते हैं, ना ही ये जंप करते हैं, ये कॉन्टीन्यूज़ चलते हैं। तो एफ हमारे पास क्या है जी, कॉन्टीन्यूज़ है, ये भी लिख लो। एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीज़, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि ये देखो हमारे पास जनरल फॉर्म ए की पावर एक्स पड़ी थी ना। अब ए यहाँ पे क्या है जी 3, और मैंने पढ़ाया था अगर ए क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो वो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करता है। तो साथ में रीज़न दे, बिकॉज ए इज़ इक्वल टू 3 और 3 ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिखने हैं लाजमी। नेक्स्ट बेटा टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए आप 0 ले लो, 2 नेगेटिव वैल्यू ले लो, 2-3 नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ निकाल के लिख लो। अब देखो ये हमारे पास, आपको मैं 2-3 मेथड बताती हूँ कैलकुलेटर पे जल्दी करने के। एक तो हम नॉर्मल वाला तरीका करते हैं ना, ये फंक्शन हमारे पास क्या है जी, 3 की पावर एक्स, 3 लिखते हैं, पावर लिखते हैं माइनस, एक्स की जगह पे हम वैल्यू देते हैं -2। तो देखो -2 लिखते हैं तो -2 आ गया, तो ये आंसर आता है 0.11, तो हम 0.1 लिखते हैं। हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं, दोबारा लिखेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, फिर -1, 3 की पावर इस दफ़ा -1 लिखनी है ना, तो हम दोबारा से निकाल लेंगे, तो बेटा ये हमारे पास 0.3 आ जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है जिस पे ये वाला निशान है ना, ये वाला, और जहाँ में कैलकुलेशन वाला, तो बेटा ये खरीद लो अगर नहीं है तो। 2 मेथड बताती हूँ यहाँ से। अब देखो हमारे पास 3 की पावर x लिखना है, अल्फ़ा दबाओ और साथ में ये x लिखो, ये x नज़र आ रहा है ना आपको, ये अब पावर में लेके जाओ, सॉरी 3 इसकी पावर में x लिखना है, तो अल्फ़ा दबाओ और x दबाओ, तो 3 की पावर x लिखा गया ऊपर, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, लिखा गया है। तो साथ में अब क्या करो, ये कैलकुलेशन दबाओ, कैलकुलेशन दबाई, ठीक है। अब वो कह रही है x की वैल्यू दो, तो x की वैल्यू क्या देनी है जी, -2, तो बेटा -2 दे दो, तो ये देखो हमें आंसर दे देगा 0.1। अब कैलकुलेशन की वैल्यू माइनस, अब हमने क्या करना है -1, तो -1 लिख दो, तो ये देखो ये हमारे पास 0.3 आ गया। अब कैलकुलेशन की अब हमने एक्स कैलकुलेशन दोबारा दबाओ, अब एक्स की वैल्यू 0 देनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब दोबारा कैलकुलेशन दबाओ, एक्स की वैल्यू दो, 1 दो, तो इस दफ़ा आ जाएगी 3, ठीक है। अब 2 दो, कैलकुलेशन दबाओ, 2 दो, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा जी 9, ठीक है। इसी तरह 3 दे दो, वरना इतना ही काफ़ी है, चलो 3 भी दे दो, तो ये हमारे पास है 27 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास एक मेथड है, आप आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा, एक हमारे पास कैलकुलेटर अगर अच्छे वाला है तो ये हमें टेबल क्रिएट करके दे देगा। ये दबाओगे, ये सेटअप वाला, यहाँ पे मेन्यू लिखा हुआ है, ये दबाया, यहाँ पे नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आता है 9 वाले नंबर पे, ठीक है। आप क्लिक करना, अगर आपका थोड़ा चेंज हो, तो ये देखो 9 है, तो नीचे टेबल लिखा हुआ आ गया। इसको दबाएंगे जी, इक्वल दबाएंगे तो टेबल वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास f of x हमारे पास है 3 की पावर x, 3 लिखो, इसकी पावर में लेके जाओ, और बेटा जी अल्फ़ा दबाओ और x दबा दो, 3 की पावर x लिखा गया, फिर इज़ इक्वल दबाओगे, इज़ इक्वल दबाया। कहते हैं टेबल स्टार्ट कहाँ से करना है जी, स्टार्ट हमने करना है जी -2 तक, -2 से स्टार्ट करना है, इज़ इक्वल दबाओगे, एंड पे आओ, एंड हमने करना है जी 2 या 3 पे, 2 तक ही कर लो बेटा, ये 27 ग्राफ इतना लंबा कहाँ से बनाएंगे, 2 तक ही बना है, तो ये देखो 2 करेंगे, फिर इज़ इक्वल दबाओगे। कहते हैं स्टेप बताओ इनके दरमियान गैप कितने कितने का, आपको नज़र आ रहा है हमने 1 का गैप रखा है, आप 0.5 का भी रख सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो 1 का स्टेप 1 का ही गैप है, तो ये इज़ इक्वल दबाएंगे दोबारा, ये लें टेबल बन के आ गया है ना, ज़िंदगी आसान हो जानी है ऐसे। -2 0.1 आया था, -2 पे 0.1, -1 पे 0.3, 0 पे 1, 1 पे 3 और 2 पे ये नीचे करना है ऐसे, तो 2 पे 9। वाह, ग्राफ बन गया ना, है ना अच्छी चीज़। चलें अब ग्राफ बना लेते हैं बेटा जी, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसको वाई एक्सिस को हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे गैप आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, फर्स्ट में भी किए होंगे आपने, यहाँ से गैप रखने हैं आपने सेम सेंटीमीटर के लिहाज से, यहाँ ग्राफ यहाँ पे रखोगे तो ये इनके एक सेंटीमीटर का गैप रखते जाना, सेम ऊपर अपवर्ड भी। यहाँ पे बेटा 0 1 2 3,
-1 -2 -3 अलोंग द वाई एक्सिस मैक्सिमम वैल्यू 9 तक जा रही है, तो बेटा 2 का गैप रख लो, 2 4 6 8 और ये 10, और इनके सेंटर में बेटा हमारे पास 9 आ जाएगा। टेबल बना हुआ है, वैल्यूज़ देख के ग्राफ बना लेंगे। -2 पे 0.1 आना है, ठीक है। अब देखो -2 ये है -2, अब 0.1 0 बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, बस ये देखो थोड़ा सा ऊपर हल्का सा लगा लेना, ठीक है। फिर -1 पे 0.3, तो बेटा जी 0.1 ये है, अब इससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब देखो टेबल पे भी गौर करो, ग्राफ क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रिक्टली क्या करेगा, ग्राफ इंक्रीज़ करेगा। तो ये देखो पहले भी 0.1, तो देखो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ करता जा रहा है। जितनी ज़्यादा वैल्यू लेते जाओगे आप ग्राफ मुसलसल इंक्रीज़ करता जाएगा। आगे हमारे पास है 0 पे 1, तो बेटा जी हमारे पास ये 2 है, तो इसके हाफ काट लो तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 0 पे 1 ये लगा लो, यहाँ 1 लिख लो। फिर है जी 1 पे 3, तो बेटा जी 1 ये है, इन दोनों के सेंटर में हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगा, तो 1 पे 3 लगाएंगे तो ये हमारे पास बेटा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 1 पे 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 पे 9 है, तो बेटा जी 2 पे 9 लगा लेते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2 पे 9, ये सारे पॉइंट लग गए हैं, इनको मैच कर दो तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। बेटा इसको मिलाओगे, ज़रा अच्छे तरीके से मिलाएंगे, ऐसे ये कर्व सी बनती है, 1 0 1 से पास करेगी, फिर इस पे आएगी, फिर इस पे। अब देखो ये हमारे पास ये वाई एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगी, ठीक है, कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर सकती, कभी भी उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसके पास से पास होती चली जाएगी। तो ये हमारे पास ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया किस चीज़ का, y = 3 की पावर x का, ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट मेंशन करने हैं, कर लो, तो वरना ये वाला कर लो जहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो ये हमारे पास 0 और 1 है बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है, सेम है क्वेश्चन 3 की तरह का, कह रहे हैं डोमेन रेंज डिस्कस करनी है, ग्राफ बनाना है, फंक्शन हमारे पास है 1/3 की पावर x। यहाँ फंक्शन इंक्रीज़ हुआ था स्ट्रिक्टली, सिर्फ यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है डोमेन रेंज सेम रहती है। तो डोमेन ऑफ f हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो बेटा वो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ब्रैकेट्स का मुंह बाहर की तरफ रखना है, क्योंकि ये हमारे पास ना -∞ इंक्लूड होता है ना इन्फिनिटी इंक्लूड होता है, और रेंज में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती है, तो मतलब 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अब ये 3 स्टेप पिछले में भी लिखे थे, ये भी लिखने हैं। दी ग्राफ कट वाई एक्सिस एट 0 1, ठीक है। वाई एक्सिस को 0 1 पे कट करता है, इसका एक्स इंटरसेप्ट तो होता नहीं है, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट होता है। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स 0 पुट करते हैं, एक्स को 0 पुट करोगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आंसर समथिंग, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 की इक्वल आता है, तो पॉइंट हमें 0 1 ही मिलता होता है। इसी वजह से हम लिख देते हैं कि वाई एक्सिस हमें मिल गया है जी 0 1, y = 0 = द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है। f इज़ कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं होता, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ क्यों करेगा, ठीक है। हमने 2 केस पढ़े थे, अगर ये जो ज़रा आ रहा है a की पावर x, ठीक है, तो a यहाँ पे 1/3 है, अगर तो ये a ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करता है, अगर ये a लेस देन 1 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा, और 1/3 का आंसर बेटा 1 से छोटा आता है। तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो बेटा ये देखो 0.33, 0 और 1 के इन बिटवीन है, मतलब 1 से छोटा है, तो मतलब ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा। तो हम ये लिख देंगे f इज़ कॉन्टिन्यूस है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिकॉज a = 1/3 और 1/3 लेस देन है 1 से। अब टेबल बना के ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा जी टेबल बनाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया भी है, डायरेक्ट बना लेते हैं। 9 वाले नंबर पे जाएंगे, ठीक है। क्या फंक्शन है हमारे पास, ब्रैकेट लगाओ, 1 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट क्लोज करो, पावर में लिखो अल्फ़ा दबा के x लिखो, इज इक्वल दबाएंगे, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करना है हमने, -2 पे, 2 नेगेटिव रखी हैं 2 पॉजिटिव है और सेंटर में 0 है, तो -2 से स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल दबाएंगे, एंड करेंगे +2 के ऊपर। स्टेप हमारे पास 1 नहीं है, तो ये लेंगे टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखो -2 पे आंसर हमें मिला है जी 9, और -1 पे मिला है 3, 0 पे मिला है 1, और 1 पे मिला है 0.3, और 2 पे मिला होगा 0.1, तो बेटा जी 0.1।
ठीक है। ये हमारे पास टेबल देखो 1 मिनट लगता है बनाने में। वैसे आपने अगर पास ये कैलकुलेटर नहीं है तो आपको पता है कैसे बनाना है। 1 ब्रैकेट लगा लो, 1 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज करो, पावर में जाओ, x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखो -2, तो बेटा जी -2 लिखो और आंसर दबा दो, देखो 9 आ जाएगा। इसी तरह -1 रखोगे 3 आ जाएगा, 0 पे 1 आ जाएगा, 1 पे 0.3 आ जाएगा, 2 पे 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सेंटर में 0 है बेटा जी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इधर -1 -2 -3। अलॉन्ग द वाई एक्सिस बेटा 2 का गैप रख लेते हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12। अब पहली वैल्यू देखो, -2 पे 9 है, ठीक है, तो बेटा -2 ये है, ये फंक्शन देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है। इसकी पहले मैक्सिमम वैल्यू आई है, फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है जल्दी से, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा फंक्शन। तो ये देखो -2 पे बेटा जी 9 लगाना है, 8 के बाद यहाँ सेंटर में 9 आ जाएगा यहाँ, तो -2 पे 9 बेटा जी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे फंक्शन पिछले में ऐसे इंक्रीज़ किया था, यहाँ से ऐसे डिक्रीज़ करेगा फंक्शन। फिर -2 पे बेटा जी 3 है, सॉरी -1 पे 3 है, तो -1 ये 2 है, ये 4 है, इनके सेंटर में -3 आ जाएगा जी, तो बेटा जी 3 ये आ जाएगा। फिर हमारे पास है जी 0 एंड 1, तो बेटा 0 ये है तो 1 इधर होगा हमारे पास, तो ये 1 आ जाएगा, 0 एंड 1। फिर हमारे पास 1 पे 0.3 है, तो 1 पे 0.3 थोड़ा सा इससे ऊपर लगा लें। फिर 2 पे 0.1 है, ये देखो 2 पे 0.1 है, 2 से थोड़ा सा ऊपर लगा लें, इससे थोड़ा सा नीचे लगा लें, इसको मिला दे तो ग्राफ बन गया। ये देखो ये y = 0, ये हमारे पास एसिम्पटोट है, ये इसको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ हमने कंस्ट्रक्ट किया है जी किस चीज़ का, y = 1/3 की पावर x, ये वाला पॉइंट मेंशन कर दो। ये हमारे पास है बेटा जी 0 एंड 1। तो ये हमारे पास 2 ही सवाल थे इसके। बेटा जी इससे रेलिवेंट हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये आप खुद ही कर लोगे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। f(x) = a की पावर x है, ठीक है, डोमेन वही रहेगी -∞ से इन्फिनिटी, रेंज भी वही रहेगी 0 से लेके इन्फिनिटी। ग्राफ हमारे पास x एक्सिस को कट करेगा 0 1 पे, y = 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, f हमारे पास कॉन्टिन्यूज़ है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा। e की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, तो 2.71 समथिंग 1 से बड़ा होता है, तो ग्राफ क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा। तो बेटा इसकी वैल्यू ले लो, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव वैल्यूज ली है या नेगेटिव ली है, तो हम जैसे सवाल में मैंने करवाया 2-3 पॉजिटिव ले लेना, 2-3 नेगेटिव ले लेना, ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा। तो ये देखो ये ग्राफ हमारे पास इस तरह का इंक्रीज़ कर जाएगा, ये ग्राफ बना देगा, बना लोगे, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 7 है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 की पावर x है, डोमेन सेम -∞ से इन्फिनिटी, रेंज भी सेम 0 से लेके इन्फिनिटी। ग्राफ कट करेगा y एक्सिस को 0 एंड 1 पे, y = 0 हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है और ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूज़ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा क्योंकि a हमारे पास है यहाँ पे देखो 1/2 और 1/2 लेस देन 1 है, लेस देन 1 हो तो ग्राफ क्या करता है जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करता है। कुछ वैल्यू लोगे पॉजिटिव, कुछ लेंगे नेगेटिव, ये सारी मिला के आप ये ग्राफ बना दोगे, ठीक है। 2-3 ले लेना, 2-3 पॉजिटिव, -2 से बेशक 2 तक ले लेना, हमें बन जाएगा आपका ग्राफ। तो ये हमारे पास ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये देखो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अच्छा बेटा आपकी बुक पे सारा कुछ लिखा होता है, इधर उधर से नोट्स ना ढूंढते फिरा करें, अपनी ना बुक से पढ़ा करें, ठीक है। तो यहाँ से आपके MCQs भी क्लियर हो जाते हैं सारे। कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन है सबसे पहले आर अ क्लास ऑफ ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन की क्लास है, यूजली रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये रिलेट करते हैं किससे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। दे आर डिफाइंड यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ e की पावर x एंड e की पावर -x। हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, ये 2 टर्म्स को यूज़ करके, e की पावर x एंड e की पावर -x, एंड देयर ग्राफ रिजेंबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनके ग्राफ भी वैसे ही बनते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बनते हैं, जैसे साइन कोस टैन के बनते हैं, वैसे ही हमारे पास हाइपरबोलिक के बनेंगे। आल्दो दे राइज फ्रॉम पैराबोलाज रेदर देन सर्कल, और ये हमारे पास इनके ग्राफ बेटा पैराबोलाज बनते हैं, और इस एज कम्पेयर टू सर्कल, मतलब सर्कल नहीं बनेंगे, पैराबोला बनेंगे। द बेसिक हाइपरबोलिक फंक्शन इंक्लूडिंग, हमारे पास बेसिक कौन से है जी, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक एक्स, और 3 इनके रेसिप्रोकल होंगे, साइन का कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स,
कोस का सिकेंट हाइपरबोलिक और टैन का कोट हाइपरबोलिक, विच हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं बेटा? मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर एंड इंजीनियरिंग के अंदर ये हाइपरबोलिक फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आर द इन्वर्स फंक्शन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन के इन्वर्स होते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइंड ऑन सूटेबल रिस्ट्रिक्टिव डोमेन। इसको डिफाइन किया जाता है इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, बाउंड करके। दे आर यूजफुल इन सॉल्विंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग हाइपरबोलिक फंक्शन एंड अपीयर इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मॉडलिंग रियल लाइन फॉर्मूला। यहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट बेटा ये देखो हाइपरबोलिक फंक्शंस है, ये फंक्शंस है, ये डेफिनेशंस है, ये डोमेन है, ये रेंज है। डोमेन और रेंज याद करोगे, आपके पास एमसीक्यूज में पूछे जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास ये 6 होते हैं। साइन कोस टैन हमारे पास आपको पता है बेसिक है, आगे फिर इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स है, साइन हाइपरबोलिक का मतलब है हमारे पास है e की पावर x। दो चीज़ें तो इसमें इस्तेमाल होनी है, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स। अगर इनको माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको डोमेन और रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है -∞ से इन्फिनिटी तक। कोस हाइपरबोलिक एक्स बेटा इन्हीं को अगर ऐड कर दोगे, 2 पे डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास कोस का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन में नेगेटिव आता है सेंटर में, कोस में पॉजिटिव आता है, रट्टा लगा लो। ठीक है, डोमेन इसकी बेटा -∞ से इन्फिनिटी तक है और रेंज हमारे पास 1 से इन्फिनिटी तक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट 1 के अंदर को लगी हुई है, मतलब 1 इंक्लूड है इसके अंदर। नेक्स्ट बेटा टैन है, टैन होता है साइन ओवर कोस। ठीक है, अब देखो साइन का हमारे पास ये है, कोस ये है, तो बेसिकली ये ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये 2 से गया तो e की पावर x माइनस e की पावर x आ जाएगा और नीचे हमारे पास प्लस वाला आ जाएगा। सिंपली ये भी याद रख लेते हो, साइन वाला नेगेटिव है ना, तो टैन क्या होता है? साइन ओवर कोस। तो बेटा नेगेटिव वाला ऊपर आना है, पॉजिटिव वाला नीचे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से बच्चे गलती करते हैं, तो आपने वो नहीं करनी। ठीक है, तो इसकी डोमेन -∞ से इन्फिनिटी तक और रेंज हमारे पास है -1 से 1 तक। ठीक है, इससे बाहर आंसर नहीं जाता इसका। नेक्स्ट हमारे पास है कोड। अब इसका रेसिप्रोकल है। अब ये 3 याद कर लिए ना आप लोगों ने, साइन कोस और टैन, इनके रेसिप्रोकल लेते जाना तो हमारे पास वो दूसरे निकल जाएंगे। तो अब देखो कोट हाइपरबोलिक, अब देखो साइन का क्या था? ऊपर नेगेटिव वाला था, नीचे प्लस वाला था। तो कोट में ऊपर पॉजिटिव चला जाएगा, नीचे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोस ओवर साइन होता है। इसकी हमारे पास डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसमें से 0 निकाल दो। ठीक है, और -∞ से -1 तक है, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। इसके बाद सीकेंट है। सीकेंट किसका उलट होता है जी? कोस का। कोस हमारे पास ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये प्लस वाला नीचे आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। डोमेन इसकी बेटा -∞ से इन्फिनिटी तक है और रेंज हमारे पास 0 से लेकर 1 तक है, और 1 हमारे पास इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है। कोसिकेंट हमारे पास बेटा साइन का होता है, तो ये नेगेटिव ये वाली चीज़ नीचे चली जाएगी, ये वाली ऊपर चली जाएगी, तो ये लिख लो। ठीक है, डोमेन आ जाएगी सेट ऑफ 4 रियल नंबर, उसमें से 0 माइनस कर दो, तो इसकी रेंज है -∞ से 0, यूनियन 0 से इन्फिनिटी तक। तो बेटा ये आपने सारा याद कर लेना, ये फॉर्मूले के रट्टे लगा लेने हैं। ठीक है, आगे आओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, आसान है, मुश्किल नहीं है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़। ये हमारे पास कोई 4 हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ हैं, हमने प्रूव करना है यही वाले फॉर्मूले लगा के। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं बेटा जी। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 1 माइनस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस सिकन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये हमने प्रूव करना है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, जो कि हमारे पास है 1 माइनस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो टैन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ा के आई हूँ, क्या था बेटा? टैन होता क्या है? साइन ओवर कोस, और साइन में पहले ऊपर नेगेटिव आता है, तो आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। आपको ये फॉर्मूलाज बेटा याद होना चाहिए। अब यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, कौन सा लगाओगे? तो बेटा वो हमारे पास लग जाएगा, बल्कि बाद में लगाते हैं, पहले आप ना अलग अलग करके इनका एलसीएम ले लो। तो बेटा वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बेटा इधर तो नहीं है ये, तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ये ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आपने ये फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास है बेटा, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आएगा, और बेटा जी ये भी माइनस है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस हो तो बेटा यहाँ 2 के साथ माइनस आ जाता है, पता है ना, पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे a हमारे पास e की पावर x है और b हमारे पास e की पावर -2x, इन्हें खोल दो। e की पावर x का स्क्वायर आएगा प्लस e की पावर -x का स्क्वायर आएगा प्लस फॉर्मूले वाला आएगा, 2 भी फॉर्मूले वाला आएगा, e की पावर x और e की पावर बेटा जी -x आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि अंदर के साइन चेंज होंगे। e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर -x का स्क्वायर, माइनस यहाँ माइनस है तो बेटा यहाँ भी माइनस आएगा, 2 आएगा, e की पावर x आएगा, e की पावर -x आएगा, ठीक है। नीचे वाला ना खोलो, ऐसे ही रहने दो। तो हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर -x का होल स्क्वायर। स्टेप करो, इसे सिंप्लीफाई करो। e की पावर x और 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x प्लस e की पावर -2x। बेटा ये e की पावर x है, ये e की पावर -x है, तो दोनों कटिंग हो जाएंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। कटिंग होने से मराद है, देखो बेस में पावर ज़्यादा हो जाती है तो x -x आना था, तो e की पावर x -0 तो हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे कट कर दिया करो। माइनस है, अंदर के साइन चेंज करो। e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e की पावर -2x माइनस माइनस प्लस, ये इससे गया तो बेटा जी हमारे पास 2 रह गया, डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर -x और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से चीज़ें कटिंग होगी, ये प्लस का है, ये माइनस का गया, ये भी प्लस का है, ये माइनस का गया, 2 और 2 4 आ जाएगा, तो 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर -x और इसका स्क्वायर। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का, 2 डिवाइडेड बाय e की पावर x, e की पावर -x और इसका होल स्क्वायर। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला है जी, ये हमारे पास सीकंड का फॉर्मूला है, पीछे पढ़ाया हुआ है ना आपको। ये देखो सीकंड क्या होता है, 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो यहाँ इसकी जगह हम लिख सकते हैं जी, ये हमारे पास है जी सीकंड, और ऊपर हमारे पास स्क्वायर भी है तो हाइपरबोलिक स्क्वायर x आ जाएगा। तो यही प्रूव करना था, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। तो आप यहाँ पे लिख दो हैंस, क्या हमने प्रूव किया है कि 1 + 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x का आंसर इक्वल आता है सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x के। सेकंड पार्ट करते हैं, सेम पार्ट नंबर 1 की तरह है। इसमें राइट हैंड साइड ले लो बेटा जी, वो हमारे पास है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। अब साइन का ये वाला फॉर्मूला था tan का, ठीक है वाला, तो कोट का ऊपर प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला आपको अगेन आना चाहिए। तो बेटा जी e की पावर x प्लस वाला ऊपर जाएगा, e की पावर -x नीचे माइनस वाला आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर -x और इसका होल स्क्वायर -1। स्क्वायर अलग अलग करके एलसीएम लेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर -x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस माइनस e की पावर -x का स्क्वायर -1। तो बेटा जी एलसीएम लो, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर -x का स्क्वायर, ये वाला एज इट इज आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर -x का स्क्वायर माइनस आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर x माइनस e की पावर -x। बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा जी, a का स्क्वायर, a यहाँ पे e की पावर x है तो e की पावर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है e की पावर -x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला a हमारे पास है e की पावर x, e की पावर b हमारे पास है -x, माइनस है ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर -x का स्क्वायर, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 आएगा, e की पावर x, e की पावर -x और ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले मेंशन कर दो, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूले हमने लगाए हैं, लिखने हैं साथ लिख लो। तो डिवाइडेड बाय नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर -x का बेटा जी स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, e की पावर x माइनस से गया प्लस 2 माइनस, साइन चेंज करोगे, e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e की पावर -2x माइनस माइनस प्लस, बेटा ये गया इससे तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस
माइनस है यार, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा। चीज़ें कटिंग होगी, ये देखो ये गया इससे, प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, 2 और 2 4 आ जाएगा अगेन, 4 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 2 को हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 ओवर ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स का, और बेटा इसका होल स्क्वायर लिख लो यार। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला है जी किसका, सिकंड का है ना, को सिकंड का। ठीक है, 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा को सिकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी लेफ़्ट हैंड साइड के, क्योंकि ऊपर हमने राइट ली थी तो लेफ़्ट के इक्वल लेके गए हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो हैंड्स, प्रूव क्या किया है हम लोगों ने कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल आता है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 के। पार्ट नंबर 3 देखो, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 को साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो बेटा ये लेफ्ट, ये राइट वाली ले लो, राइट हैंड साइड ले लो, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, दोनों के फॉर्मूले आते हैं। साइन का बेटा ऊपर माइनस आ जाएगा, 2 आएगा, साइन का आ जाएगा जी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, कोस का आ जाएगा ई की पावर एक्स, इसमें प्लस आता है, ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये 2 2 से गया, यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लग जाएगा, बताओ कौन सा, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, पढ़ा हुआ है ना। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स का स्क्वायर, यहाँ ई की पावर एक्स ए है, ई की पावर माइनस एक्स बी है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेंटर में माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा ई की पावर ये 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, साइन का क्या होता है, वैसे साइन का क्या होता है, क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स बेटा होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x, यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी 2 करो, तो फिर हमें यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये हमारे पास बेटा इक्वल आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हैंस हमने ये प्रूव कर दिया है, क्या प्रूव किया है कि साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल जाता है 2 साइन हाइपरबोलिक x के कोस हाइपरबोलिक x के। बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको इसके इक्वल प्रूव करवाना है, राइट हैंड साइड ले लो, वो हमारे पास है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो फिर फॉर्मूला हमें आते हैं कोस वाले में कि प्लस आता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, प्लस साइन वाले में माइनस आता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, जिसको ज़रा खोल लो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा जी 4 आएगा, ऊपर स्क्वायर ही लिख लो, प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा। बेटा 4 यहाँ पे एलसीएम ले लो, ऊपर वाले एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि दोनों नीचे 4 है, तो यहाँ आ जाएगा जी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, वही फॉर्मूले लगा के खोल लो ऊपर, तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, सेम एज प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और बेटा ये माइनस आएगा 2 आएगा, ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास माइनस एक्स है, चाहो तो फॉर्मूले लिख लेना, डिवाइडेड बाय 4। अब देखो ये प्लस का है सारा, ये माइनस का तो गिर गया, अब ये ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4।
तो बेटा ये भी e की पावर 2x है, ये भी e की पावर 2x है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 2e की पावर 2x। ये दोनों माइनस के साथ है तो प्लस 2e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। बेटा इनमें से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो बेटा जी ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। प्रूव हो गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ पे 2 करोगे, यहाँ भी 2, x क्या हो गया 2x, तो यहाँ भी हमें 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2x के इक्वल। ठीक है, और यही हमारे पास है जी, राइट ली थी तो लेफ्ट प्रूफ की है, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे रेलिवेंट एग्जांपल नंबर 8 है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को 1 के इक्वल प्रूव करवाना है। तो बेटा ये वाली साइड ले लो, ये ले ली, कोस का फॉर्मूला लगाया, आपको पता है ऊपर प्लस आता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 उसका होल स्क्वायर, माइनस आएगा, साइन के ऊपर नया माइनस आ जाता है, बस फॉर्मूला अप्लाई खोले हैं यहाँ पे, e की पावर 2x आ जाएगा, अभी पीछे इतनी खिलवा के आई हूँ मैं आपको, e की पावर माइनस x है तो माइनस 2x है, प्लस 2 बचता है, आपको पता है 2 e की पावर x और e की पावर माइनस x आता है, ये कटिंग होकर बाकी 2 बचता है। सेम यहाँ पे सिर्फ 2 के साथ माइनस आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर लिया 4, ये भी 4 आ गया, 4 एलसीएम ले लो, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ये बाहर माइनस है, साइन चेंज कर दिए, ये माइनस ये प्लस आ गया। अब यहाँ पे e की पावर 2x ये गया इससे, ये प्लस क्या ये गया इससे, 2 और 2 4, 4 को 4 पे डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफ्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। अच्छा इसके रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, तो आप चाहो तो ये स्किप करके आगे जा सकते हो, सुन लोगे तो बेहतर है। ठीक है, तो हमारे पास साइन ग्राफ देखेंगे, सबसे पहले ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का। तो ये हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला है, हमने याद कर लिया, e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। बेटा ऊपर टेबल के अंदर हमने इसकी डोमेन और रेंज भी देखी थी, डोमेन और रेंज दोनों हमारे पास सेट ऑफ 4 रियल नंबर है साइन हाइपरबोलिक एक्स की। अब यहाँ पे उन्होंने निकाल के बताइए कि कैसे निकलती है हमारे पास ये, दिस कैन बी रिटन एज साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब हमारे पास है जी साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो e की पावर माइनस एक्स है, इसे पॉजिटिव करने के लिए 1 ओवर e की पावर x लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको होल पे x ले जाओ, 1 के ऊपर कोई भी पावर ले लो फर्क नहीं पड़ता, तो 1 ओवर e की पावर x आ गया। अब देखो ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो पीछे डिटेल से भरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है बेटा वो हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो वही लिखा हुआ है, सिंस द डोमेन ऑफ ई ऑफ की पावर एक्स एंड 1 ओवर ई की पावर एक्स इज आर, आर से मुराद है रियल नंबर, हमारे पास e की पावर x और 1 ओवर e की पावर x की डोमेन हमारे पास सेट ऑफ 4 रियल नंबर है। देयरफॉर द डोमेन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इज सेट ऑफ 4 रियल नंबर, इसलिए इस ओवरऑल फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या बनेगी बेटा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास डोमेन आ गई। अब हमने रेंज निकालनी है, तो रेंज कैसे निकालते हैं, हम लोग सेट के अंदर पुट करके देखेंगे माइनस इन्फिनिटी पे क्या आंसर आता है और इन्फिनिटी के पे आता है। तो पहले इन्फिनिटी को कर रहे हैं, कहते हैं अगर x की जगह हम क्या कर दें, इन्फिनिटी अप्रोच कर दें। यहाँ पे देखो e की पावर x है तो इन्फिनिटी आ जाए, माइनस 1 ओवर ये इसको इसी फॉर्म में ले लो, e की पावर इन्फिनिटी वाली ये वाला ले रही हूँ मैं, x है तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। बेटा e की पावर इन्फिनिटी, इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है, माइनस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2। तो ये इन्फिनिटी माइनस, अच्छा ये याद रखना है 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है और 1 ओवर 0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है, तो डिवाइडेड बाई 2 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया तो अंडरस्टूड है इसने इन्फिनिटी को अप्रोच करना है। ठीक है, तो हमारे पास इन्फिनिटी पे क्या आंसर आ रहा है जी, इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये लिखो x को हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, e की पावर x इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, ये मैंने आपको बता दिया, और 1 ओवर e की पावर x हमारे पास 0 को अप्रोच करती है, ये 0 आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल इस फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा जी, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह बेटा माइनस इन्फिनिटी पे चेक करो, तो माइनस इन्फिनिटी पे कर लेते हैं। अब देखो e की पावर x है ना, तो e की पावर हमने क्या लिख देंगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी कर ले, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2।
वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू, वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू। तो बेटा इसका आंसर देखो, जीरो माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू, तो माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। ई की पावर एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, ये देखो मैंने आपको सारा करके बता दिया, जीरो को अप्रोच करता है। वन ओवर ई की पावर एक्स हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ओवरऑल किसको अप्रोच करता है जी, माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमारे पास रेंज इन्फिनिटी आती है और माइनस इन्फिनिटी पे रेंज हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आती है। देयरफॉर द रेंज ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डोमेन और रेंज दोनों सेम है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब क्या किया है इन्होंने, जीरो पे चेक किया है कि हमारे पास जीरो पे वैल्यू क्या देता है। अगर एक्स को क्या करो, जीरो पुट कर लो, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स है, एक्स की जगह जीरो, ई की पावर जीरो माइनस ई की पावर माइनस, सिर्फ सोल्व करके बता देती हूँ। ई की पावर जीरो माइनस ई की पावर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू। ई की पावर जीरो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो वो वन होता है, माइनस ये वन ओवर ई की पावर जीरो कर लो डिवाइडेड बाई टू कर लो, तो वन माइनस वन ओवर ई की पावर जीरो हमारे पास बेटा वन, तो ओवर टू, तो वन माइनस वन ओवर टू हमारे पास जीरो बाई टू, तो हमारे पास जीरो आना है आंसर। तो ये देखो जीरो लिखा हुआ है। सो द ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक पासिस थ्रू द पॉइंट, तो किस पॉइंट पे से पास करेगा, जीरो, जीरो में से हमारे पास ये ग्राफ पास करता हुआ जाएगा। अब हमारे पास डोमेन और रेंज का पता है, ठीक है, और जीरो पे आंसर जीरो आ रहा है, तो आप यहाँ सेंटर में जीरो लिख लो। दो तीन वैल्यू उन्होंने नेगेटिव ली है, पॉजिटिव ली हैं, और दो तीन हमारे पास नेगेटिव ली हैं। तो ये वैल्यू माइनस वन पे ये आंसर आता है, माइनस टू पे टेबल आपको बनाने आते हैं। ये ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ देके आप टेबल बना दें। सबसे पहले तो ये जीरो जीरो वाला ये पॉइंट लगा लें, फिर हमारे पास है वन पे 1.15, तो एक्स एक्सिस पे वन देखो, ये हमारे पास वन है और ये टू है, 1.18 है, तो ये हाफ होगा, हाफ से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2 एंड 3.63, तो बेटा टू इधर से आएगा, इधर से हमारे पास ही सेंटर में थ्री आएगा, थ्री से फोर से थोड़ा सा नीचे रह जाओगे, तो ये हमारे पास 3.63 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला पॉइंट लगा लोगे, इसी तरह माइनस वन पे ये पॉइंट मिलता है, माइनस टू पे ये मिलता है, माइनस थ्री पे ये मिलता है, इन सबको आपस में मिला लो, तो ये हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ है जी साइन हाइपरबोलिक। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ कोज हाइपरबोलिक एक्स। कोज हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला आता है, जहाँ आपको पता है वहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस आ जाता है। पहला स्टेप तो वही है, वन ओवर ई की पावर एक्स करो, वन ओवर ई की होल पावर है ले जाओ। ठीक है, हमारे पास ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों की डोमेन या रेंज हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है, तो हमारे पास ओवरऑल फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी। नेक्स्ट है जी ग्राफ ऑफ कोज हाइपरबोलिक एक्स। कोज हाइपरबोलिक एक्स का हमें ये फॉर्मूला, यहाँ प्लस होता है, बस वहाँ हमारा माइनस था, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी पहले तीन चार स्टेप वही है। ई की पावर माइनस एक्स से नीचे ले आओ, प्लस एक्स हो जाएगा, ई की वन ओवर ई की पावर एक्स आ जाएगा, वन ओवर ई की पावर फोर एक्स ले जाओ। ठीक है, ये भी बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, दोनों एक्सपोनेंशियल है, तो हमारे पास आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, तो ओवरऑल इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ जाएगी। तो यही लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स एंड वन ओवर ई की पावर एक्स, हमारे पास इसकी डोमेन क्या है जी, सेट ऑफ फोर रियल नंबर। तो कोज हाइपरबोलिक एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हमने क्या चेक करनी है, इसकी रेंज चेक करनी है। तो बेटा पहले माइनस इन्फिनिटी में की हुई है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी ई की पावर क्या आ जाएगा जी, इन्फिनिटी प्लस वन ओवर, ये वाला ले रही हूँ मैं, ई की पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू, तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू, तो इन्फिनिटी प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू, तो बेटा इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी पे चेक करो, तो माइनस इन्फिनिटी पे देखो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन ओवर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी कर लो, प्लस ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, पावर इन्फिनिटी आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू, वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, वन ओवर बेटा जीरो आएगा, प्लस ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू, तो वन ओवर जीरो हमारे, तो बेटा वन ओवर जीरो हमारे पास इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू, तो हमारे पास ये टू इन्फिनिटी हो जाएगा, टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू, तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या मिलता है जी, हमारे पास इन्फिनिटी मिलता है। ठीक है, मतलब दोनों केसेस में पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रहा है, नेगेटिव नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ पे इसकी रेंज अभी आएगी। अब ये देखो, ये एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ई की पावर एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो वन ओवर ई की पावर एक्स जीरो को अप्रोच करता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। ठीक है, इसी तरह जब एक्स अप्रोच करता है माइनस इन्फिनिटी को, तो ई की पावर एक्स अप्रोच करता है जीरो को, एंड वन ओवर ई की पावर एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो ओवरऑल ये फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करता है। ठीक है, अब हमें इसकी रेंज अभी फाइंड नहीं हुई है, उसके लिए बेटा एक्स को जीरो पुट करो, एक्स को जीरो पुट करोगे ये भी जीरो हो जाएगा,
ई की पावर 0 प्लस ई की पावर 0 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ई की पावर 0 हमारे पास 1 प्लस ई की पावर -0 भी हो तो बेटा 1 ही आना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 + 1 2/2, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। मतलब 1 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती है रेंज के अंदर, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी अपवर्ड अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द कोर्स हाइपरबोलिक एक्स पास थ्रू द पॉइंट 0 and 1, 0 and 1 में से बेटा अप्रोच करेगा, एंड y इज इक्वल टू 1 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बोला है कि y इज इक्वल टू 1 हमारे पास ग्राफ की मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी इसकी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 इंक्लूड है इसके अंदर और साथ में इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमारे पास अगेन डोमेन में तो कुछ भी रख सकते हैं ना, रेंज में हमारे पास ये वैल्यू आती है। आप यहाँ पे लगा के भी देखो, यहाँ पे लगी हुई है, 0 है, 3 पॉजिटिव ली हुई है, 3 नेगेटिव ली हुई है। तो ये देखो 1.54, 3.76, 10 पॉइंट, ये ठीक है, ये वाली सारी वैल्यू आती है। तो ये पैराबोला बना हुआ है, ये सारी वैल्यू लगाओ। पहला हमारे पास आती 0 1, फिर है 1 पे 1.54, ये यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1.54 आएगा। इसी तरह इस तरफ से -1 पे 1.54 है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, पॉजिटिव ही आती। इस तरफ -1 है, ये आ जाएगा। इस तरफ बेटा 2.3.76 है, इधर से -2 है, इधर से हमारे पास 3 × 10.07 है, इधर से -3 × 10.07 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाता है। बुक पे ये 2 ही बने हुए हैं। ठीक है, पूछे भी जा सकते हैं, वैसे एग्जांपल्स आ जाती हैं, थ्योरी में वैसे भी कुछ भी आ जाता है। तो वैसे इसकी डोमेन रेंज तो आपने याद करनी है ना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इनके भी बेटा हाइपरबोलिक फंक्शन की तरह के फॉर्मूले हैं, आपने ये याद करने हैं। करने हैं, ना करने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, जितनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितनी ज़्यादा थ्योरी पर होगे, ये सवाल करना आपके लिए आसान होगा, याद रखना भी आसान होगा। तो बेटा एक दफ़ा थ्योरी ज़रूर पढ़नी है आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का ये फॉर्मूला है, नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, डोमेन इसकी माइनस सेट ऑफ 4 रियल नंबर है, रेंज भी सेट ऑफ 4 रियल नंबर है। ये बेटा कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है, नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ प्लस था बस यहाँ माइनस आ गया, साइन में प्लस आता है, कोस में माइनस आता है। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है, 1 इंक्लूड है, 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। ठीक है, tan हाइपरबोलिक इन्वर्स है 1/2 नेचुरल लॉग 1 + x/1 - x, -1 से 1 तक इसकी डोमेन है, -∞ से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स x का हमारे पास है 1/2 नेचुरल लॉग, देखो सेम है, यहाँ पे 1 + x है, 1 - x है, यहाँ पे x पहले आ गया, तो ध्यान रखना है x + 1 x - 1, ये इसकी डोमेन है -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये रेंज है -∞ से 0, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट है सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। ठीक है, इसका नेचुरल लॉग 1 + √1 - x² डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, इनके फॉर्मूले चेंज है, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके डोमेन है 0 से लेके 1 तक, 1 इंक्लूड है, रेंज है 0 इंक्लूड है, इससे लेके इन्फिनिटी तक। और को सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का नेचुरल लॉग 1/x प्लस √1/x² प्लस 1। ठीक है, और हमारे पास इसकी डोमेन है -∞ से लेके 0 तक, यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, रेंज है -∞ से 0, यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, डोमेन और रेंज इसकी सेम है। तो बेटा ये वाले फॉर्मूले आपने लाजमी याद करने हैं। ठीक है, ना कि ये बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल वगैरह बाद में करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, कह रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग इन्वर्स हाइपरबोलिक फार्मूला। ये हमारे पास कोई 4 हमारे पास ये फार्मूला जो कि प्रूव करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं। पुत्र जी, पार्ट नंबर 1 है tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 1 + x/1 - x। ठीक है, तो बेटा इसको हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है। सबसे पहला स्टेप करोगे, लेट करोगे इसको कि ये हमारे पास y के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x, लेट कर लिया कि ये हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये tan हाइपरबोलिक इधर इन्वर्स का है, उधर जाके हमारे पास इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा tan हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। अब बेटा tan हाइपरबोलिक y का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने x की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, क्या था, tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर -x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर -x। बस यहाँ पे x की जगह y लिखा है, तो हम y के अंदर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ y लिख देना। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर -y डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस e की पावर -y इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये e की पावर -y नज़र आ रहा है ना ऊपर और नीचे, इसको 1/e की पावर y लेके जाओ और पॉजिटिव करो, तो e की पावर y -1/e की पावर y
डिवाइडेड बाय ई की पावर वाई प्लस 1/e की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ई की पावर वाई बेटा एलसीएम लो। ठीक है, तो ई की पावर वाई एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये ई की पावर वाई और ये वाला ई की पावर वाई दोनों मिलके ई की पावर 2y बना देंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे आना था ना ए की पावर वाई एंड ई की पावर वाई, तो हमने पढ़ा बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ई की पावर वाई प्लस वाई आना था, तो ई की पावर 2y आ गया। और बेटा अब माइनस आएगा और ये वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सेम नीचे भी ई की पावर वाई बेटा एलसीएम लेंगे, ये ए की पावर वाई एलसीएम, ये ए की पावर वाई और ये ए की पावर वाई, हमारे पास ए की पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स जाएगी। ठीक है, अब ये देखो ये ए की पावर वाई इस ई की पावर वाई से कट हो गया, तो हमारे पास बचा ई की पावर 2y माइनस 1 ई की पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई करवाएं, तो बेटा ई की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 2y प्लस 1, एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं, इसके साथ भी ए की पावर 2y माइनस 1 एक्स ई की पावर 2y प्लस एक्स को 1 से करेंगे एक्स आ जाएगा। ई की पावर 2y वाला एक तरफ काट लें, तो बेटा ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ई की पावर 2y माइनस एक्स ई की पावर 2y इज इक्वल टू एक्स, ये -1 है उधर जाके +1, इसमें से ए की पावर 2y कॉमन ले लें, ई की पावर 2y कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो बेटा ई की पावर 2y इधर रहने दे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड करवा दे। अच्छा इसे 1 प्लस एक्स लिख लें। ठीक है, नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स आ जाएगा, एक तरतीब लग जाएगी। अब दोनों तरफ बेटा नेचुरल लॉग ले लें, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, बेटा दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ई की पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब देखो हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर सामने कोई चीज़ एक्सपोनेंट ला पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये पावर ला जिसे बोलते हैं, तो ये हमारे पास है इसकी पावर में है, तो ये पावर हमारे पास लॉग से पहले चली जाएगी, तो 2y नेचुरल लॉग ऑफ ई आएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अच्छा नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास बेटा जी 1 होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई निकालोगे तो हमारे पास आंसर 1 आता है, कैलकुलेटर पे लेके भी देख लो। नेचुरल लॉग ऑफ ई निकालो तो बेटा ये देखो 1 आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, निकालने की क्या ज़रूरत है, इसकी जगह 1 लिख दो तो y इंटू 1 आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब ये y हमने लेट किया था स्टार्ट में, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x के इक्वल है, इसकी वैल्यू को पुट करो, पुट y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसकी वैल्यू देंगे वापस, तो बेटा ये हमारे पास प्रूव हो गया। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x हमारे पास इक्वल होता है 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और ये प्रूव हो गया। चले बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है, सेम है पीछे वाला फर्स्ट वाले पार्ट की तरह। अच्छा ये मुश्किल नहीं है, इनके आसान से हैं, इनकी बस प्रैक्टिस कीजिएगा खुद ही हो जाते हैं। तो लेट करेंगे इसको इस दफ़ा कि ये हमारे पास y इक्वल है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है, अब ये इन्वर्स है, इधर जाके ये इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा कोट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हमने बेटा पढ़ा हुआ है, tan के उल्ट होता है, tan के ऊपर नेगेटिव आता है, इसके ऊपर और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारे पास e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y ओवर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई पढ़ा हुआ है ना, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सिर्फ हमने एक्स में पढ़े थे, ये वाई में लग गया, तो नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे। ई की पावर माइनस वाई है, पॉजिटिव करने के लिए बेटा हमारे पास आ जाएगा ई की पावर वाई प्लस 1 ओवर ई की पावर वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर वाई माइनस 1 ओवर ई की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में जैसे पीछे किया था एलसीएम ले लेंगे, तो बेटा ये एलसीएम ले लो, ऊपर भी और नीचे भी दोनों ई की पावर वाई आएगा, ये कि ई की पावर वाई और ये वाला ई की पावर वाई, ई की पावर 2y प्लस 1
नीचे बेटा आ जाएगा हमारे पास, नीचे भी ई की पावर वाई कॉमन लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे, तो ये और ये मिलके ई की पावर 2y और ये -1 इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों गए आपस में, तो हमारे पास बच गया ई की पावर 2y + 1, ई की पावर 2y + 1 ओवर ई की पावर 2y - 1 इज इक्वल टू एक्स। इसको इधर लेके जा मल्टीप्लाई करवाएं, ई की पावर 2y - 1 + 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 2y - 1। ठीक है, अब इस x को मल्टीप्लाई करवाएं, ई की पावर 2y + 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 2y माइनस एक्स को 1 से करें तो हमारे पास x आ जाएगा। अब बेटा ई की पावर y 2 की y वाली एक तरफ कर लें, ई की पावर 2y इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ई की पावर 2y इज इक्वल टू बेटा ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो -1 माइनस एक्स आ जाएगा। बेटा इसमें से आप 2 की पावर ई की पावर 2y कॉमन लो, अंदर 1 माइनस एक्स रह जाएगा, इज इक्वल टू बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर 1 + x रह जाएगा। ठीक है, अब इसको उस तरफ ले जाओ, ई की पावर 2y इज इक्वल टू माइनस, तो बेटा हमने प्रूव क्या करना है जी x + 1। ठीक है, इसको ज़रा अरेंज करो, तो इसको पहले लिख लो x + 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करवाओ, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना ऊपर हमारे पास तो x + 1 है। ठीक है, ये 1 है क्या, ये 1 माइनस का हो जाएगा, तो बेटा ये -1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x का x - 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही आएगा ना -1 - x, तो बेटा ये -1 + x आ गया, तो मैंने x - 1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और e की पावर 2y, क्योंकि हमें ये चाहिए था इसलिए हमने अरेंज कर लिया इसे, दोनों तरफ लोग ले लें, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा जी नेचुरल लॉग लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 ओवर x - 1। ठीक है, अब आपको ऊपर एक पावर रूल लगेगा, ये हमारे पास पहले चला जाएगा, 2y नेचुरल लॉग ऑफ ई नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 ओवर x - 1, तो बेटा नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास 1 होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास 1 है, तो 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x + 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 ओवर x - 1, तो ये हमारे पास प्रूव हो ही गया है। y शुरू में हमने लेट किया था, क्या लेट किया था, तो वो वापस पुट करेंगे y इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x, याद है ना, यही लेट किया था पहले स्टेप के अंदर, ये देखो। ठीक है, ये हम इसकी वैल्यू वापस करेंगे y की जो हमने इसको दी थी, तो हमारे पास आ जाएगा कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 ओवर x - 1, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बेटा थर्ड पार्ट देखो, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x को ये दोनों प्रूव करवाना है कि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो पहला स्टेप जी लेट कर लेंगे, हमारे पास y इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो ये हाइपरबोलिक इनवर्स है, इधर आके बेटा हमारे पास पता है इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो सीकेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो सीकेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है, तो बेटा क्या होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 ओवर e की पावर x + c की पावर -x, यही होता है। तो ये हमारे पास x के अंदर है, यहाँ पे सिर्फ y के अंदर आ जाएगा, तो 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर y आएगा ना, y के अंदर लिखने हैं -y इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब ये -y ख़त्म करने के लिए बेटा जी हमारे पास आ जाएगा e की पावर y प्लस 1 ओवर e की पावर y इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, e की पावर y है, नीचे हमारे पास एलसीएम आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर y एलसीएम आ गया, ये e की पावर y और ये वाला e की पावर y मिलके e की पावर 2y + 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो e की पावर आया है हमारे पास y, ये ऊपर चला जाएगा, 2 e की पावर y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय e की पावर 2y + 1 आ जाएगा। बेटा ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 e की पावर y इज इक्वल टू x इंटू e की पावर 2y + 1, इसको मल्टीप्लाई करवाओ, 2 e की पावर y इज इक्वल टू x e की पावर 2y प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा। अब इसको भी उठा के उस तरफ ले जाएं, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x e की पावर 2y
ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 की पावर y, ये वाला प्लस x इज इक्वल टू 0। बेटा जी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जगह बेटा e की पावर 2y है, ये e की पावर y है, ठीक है। ये अंडर e की पावर 2y के अंदर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, वो हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, याद है ना। तो ये वाला लगा लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे पहले a b और c की वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास a जो e की पावर 2y के साथ लिखा हुआ है बेटा जी, वो हमारे पास x है, ये हमारे पास b यहाँ पे -2 है, और c बेटा हमारे पास x है जो कि कांस्टेंट है। x ये वाला x है एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, एज अ वेरिएबल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा e की पावर 2y इज इक्वल टू -b, तो माइनस फॉर्मूले वाला, और b यहाँ पे हमारे पास है -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास है -2 का स्क्वायर -4, a हमारे पास x है और c भी हमारे पास बेटा जी x है, डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास x है, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस, नेक्स्ट -2 का स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, -4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इक्वल है हमारे पास e की पावर y के। इसको सोल्व करते हैं तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन लो, अंदर 1 - x² आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x। बेटा ये 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास 2 आता है, आपको पता है, तो 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - x² डिवाइडेड बाय 2x। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो e की पावर y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - x² डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब यहाँ से हमने वैल्यू चूज़ करनी है, या तो पॉजिटिव वाली या फिर नेगेटिव वाली। तो बेटा हम नेगेटिव वाली चूज़ नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाली चूज़ करते हैं, क्योंकि e की पावर y का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है। तो तब ये हमारे पास, आप यहाँ पे लिख लो एज e की पावर y ग्रेटर देन 0 इसका आंसर आना है, ठीक है। अगर नेगेटिव चूज़ कर लेंगे तो इसका ओवरऑल आंसर बेटा नेगेटिव बन जाता है। सो टेकन पॉजिटिव, सो टेकन पॉजिटिव वैल्यू, तो हम पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव ले लेते हैं, तो बेटा जी के हमारे पास आ जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 - x² डिवाइडेड बाय x। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग, क्योंकि हमें y चाहिए, हमें कौन सा e की पावर y चाहिए, टेकिंग लॉग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो बेटा नेचुरल लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर y, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 - x का स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। अब ये y एक एक्सपोनेंट है तो ये लॉग से पहले चला जाएगा, तो y नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 - x का स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x एज इट इज़ आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास क्या होता है जी, 1 होता है, तो बेटा y की वैल्यू भी लगा लो, ठीक है। तो y पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू, क्या लेट किया था हम लोगों ने, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसकी हम वैल्यू वापस देते हैं तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। y की जगह लिख लो जी सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, नेचुरल लॉग 1 ये हो गया हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास 1 हो गया हुआ है, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो बेटा यही प्रूव करना था, ये देखो, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 करते हैं बेटा, पार्ट नंबर 4 है, प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब ये इन्वर्स का इधर आके हमारे पास से ख़त्म हो जाएगा, तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। कोसिकेंट का फॉर्मूला हमें आता है 2/e की पावर y, तो इसमें माइनस आता है, माइनस आता है,
माइनस ही आता है जी, ई की पावर माइनस वाई इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे पीछे किया है। तो ई की पावर वाई माइनस 1 ओवर ई की पावर वाई इज़ इक्वल टू एक्स। नीचे बेटा जी एलसीएम लेंगे, ई की पावर वाई, ये ई की पावर वाई और ये ई की पावर वाई के ई की पावर 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू एक्स। ये ई की पावर 2y ऊपर चला जाएगा, 2 ई की पावर वाई ओवर ई की पावर 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ई की पावर वाई इज़ इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 2y माइनस 1। बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, 2 ई की पावर वाई इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर 2y माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक तरफ कर लो, इसको उस तरफ ले आओ। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ई की पावर 2y, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ई की पावर y ये माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे लिखे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पे ए देखो हमारे पास क्या है जी, लिख लेते हैं। ए हमारे पास एक्स है, बी बेटा हमारे पास -2 है एंड सी हमारे पास माइनस एक्स है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये इक्वल जाएगा ई की पावर वाई के, क्योंकि ये अंदर ई की पावर वाई के अंदर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है। तो माइनस फॉर्मूले वाला, बी हमारे पास -2 है प्लस माइनस बी हमारे पास है जी -2, उसका स्क्वायर आएगा -4 आएगा, ए हमारे पास एक्स है, सी हमारे पास माइनस एक्स है डिवाइडेड बाई 2, ए हमारे पास एक्स है। इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ई की पावर वाई इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस बेटा जी -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, यहाँ से बेटा माइनस माइनस प्लस आएगा तो 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x आएगा। तो प्लस 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x आ गया, तो 2 आएगा, प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2x आएगा। तो बेटा ऊपर से यहाँ से 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लोगे, आपको पता है 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लो तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने लगी हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, इसके नीचे इसके साथ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लिया है ना, तो डिवाइड हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2x, ये 2 से गया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो बेटा ये जो एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर कैसे आ गया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है और एक्स का स्क्वायर है, तो आपको पता है ये कैंसिल होकर हमें एक्स दे देगा। तो अब ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर अंदर आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर से गया तो बेटा जी 1 आ गया डिवाइडेड बाय एक्स आ गया। ठीक है, अब इसमें से भी आपने सेलेक्ट करना है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सिलेक्ट करोगे। तो ये हमारे पास है e की पावर y, आप यहाँ पे लिखोगे एज e की पावर y ग्रेटर देन 0 सो टेकन पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये e की पावर y इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स। बेटा सेपरेट करो इन्हें, तो हमारे पास 1 ओवर एक्स अलग करो प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, ये एक्स इस एक्स से गया तो 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और ये इक्वल है हमारे पास e की पावर y के। तो हमें तो y चाहिए यहाँ से, तो बेटा दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग ले लें तो हमारा सवाल हल हो जाना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी आपको पता है ये y लॉग से पहले चला जाएगा, तो y नेचुरल लॉग ऑफ ई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स
प्लस 1/x² प्लस 1 स्क्वेयर रूट। नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास क्या होता है जी 1 होता है। और बेटा वाई हमने लेट किया हुआ था कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो वाई की जगह मैं लिखने लगी हूँ कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1/x प्लस 1/x² प्लस 1 स्क्वेयर रूट। तो बेटा जी यही प्रूव करना था हमने, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है। ये टोटल 6 प्रूफ थे, जिसमें से 4 बेटा इन्होंने हमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 में करवा लिए हैं। ठीक है, उसमें से 2 रहते हैं कोज वाला और साइन वाला। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल में है तो वो आप करोगे। अब ये देखो, ये हमारे पास इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन फंक्शन फ्रॉम द ग्राफ y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। कहते हैं हमने पीछे ये बनाया था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स वाला। आप लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो तो एक ही पॉइंट पे कट करता है, जहाँ मर्जी आप ड्रॉ करके देख लो। तो मतलब ये हमारे पास बाइजेक्टिव है, 1/1 फंक्शन है। हैंस इट्स इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। वी कैन डिफाइन इट एज फॉलो। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। तो बेटा ये फॉर्मूला है, ये हमने प्रूव करना है। जैसे आप करके आए हो वैसे ही कर लो। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये। तो सबसे पहले हमने इसको लेट करना होता है कि ये y के इक्वल है, तो y के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, और ये हाइपरबोलिक उधर इनवर्स का उधर जाके हमारे पास सिंपल हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक y आ गया। साइन हाइपरबोलिक y का फॉर्मूला लिखा है e⁻y माइनस e⁻−y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, ये 2 उधर जाके इन्होंने मल्टीप्लाई करवा दिया, e⁻y आ गया -1/e⁻y आ गया। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए e⁻y एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे ये वाला e⁻y और ये वाला e⁻y मिलके e⁻2y आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये e⁻y भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x e⁻y इज इक्वल टू e⁻2y -1 आ गया। ये दोनों इस तरफ ले आओ तो बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारे प्लस प्लस हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। ए यहाँ पे हमारे पास 1 है, बी यहाँ पे बेटा ये -2x है, और सी हमारे पास -1 है। तो आप ये लगाओगे, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सोल्व कर लोगे तो x की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी हमारे पास e⁻y x प्लस माइनस स्क्वेयर रूट x² प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आपने पॉजिटिव ही चूज़ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा e⁻y ग्रेटर देन 0 है, वी टेक द पॉजिटिव साइन। तो हमने पॉजिटिव साइन चूज़ कर लिया, पॉजिटिव लिख लो। पॉजिटिव चूज़ किया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे, इधर भी नेचुरल लॉग इधर भी नेचुरल लॉग। आपको पता है ये y नेचुरल लॉग से पहले चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y नेचुरल लॉग ऑफ ई। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे y इज इक्वल टू ये आ गया। y हमने क्या लेट किया हुआ था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये इसके इक्वल है, तो ये आंसर आ गया। ठीक बेटा, नेक्स्ट है इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। कहते हैं फ्रॉम दी ग्राफ। अब ये देखो, ये हमने ग्राफ बनाया था, इसका ग्राफ पैराबोला बना था। ठीक है, कहते हैं इट इज़ क्लियर दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाओ, लाइन लगाओ, तो ये ग्राफ को 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब ये हमारे पास 1/1 नहीं है। जो चीज़ फिर ग्राफ 1/1 नहीं होता, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इस रेंज के अंदर ये लाजमी 1/1 होगा। ठीक है, अगर इसका आप यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, ये वाला पोर्शन गया। ठीक है, तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाओगे तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा। तो हमने इसको क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब देखो, कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ये वाज़िया हो रहा है कि ये हमारे पास फंक्शन 1/1 नहीं है। डोमेन इसकी ये हमारे पास है जी -∞ से इन्फिनिटी तक। हाउएवर इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, अगर हम क्या कर दें, डोमेन को ही रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, डोमेन को क्या रिस्ट्रिक्ट कर दें, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप 0 रख सकते हो, 0 से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ रख सकते हो। ठीक है, दी रेंज सेट इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। कहते हैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें से इसकी रेंज के डिस्टर्ब नहीं होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इट फॉलोज दैट y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x बिकम 1/1 फॉर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। कहते हैं आप डोमेन को क्या कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो फंक्शन हमारे पास 1/1 हो जाएगा। एंड देन बाइजेक्टिव, तो हमारे पास वो बाइजेक्टिव भी होगा। देयरफॉर ऑन द डोमेन 0 से इन्फिनिटी तक द इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, अगर हम इसकी डोमेन को क्या कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे 0 से इन्फिनिटी तक, तो बेटा ये हमारे पास फिर क्या, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो पीछे मैंने आपको बताया था 1.1 करते हुए, कोई भी फंक्शन का अगर हमारे पास 1/1 नहीं है ना, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए हम उसे 1/1 पहले बनाते हैं, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x आ जाएगा। तो बेटा एग्जाम्पल 10 है, प्रूव डैट। तो ये हमने फॉर्मूला प्रूव करवाना है जी कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का।
तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 आपको नज़र आ रहा है कि इंक्लूड है, स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है अंदर की तरफ। कहते हैं वाई लेट कर रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब जो वाई हम लोग लेने लगे हैं पॉजिटिव लेने लगे हैं, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमने डोमेन को क्या किया होता है, रिस्ट्रिक्ट किया होता है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ कोज हाइपरबोलिक एक्स एंड एक्स बिलोंग करेगा 1 से इन्फिनिटी तक, रेंज ऑफ हाइपरबोलिक, ये हमारे पास उसकी रेंज है और ये हमारे पास उसकी डोमेन है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कोज हाइपरबोलिक एक्स, इसको हमने बेटा इसको y लेट कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है कोज हाइपरबोलिक उधर जाएगा तो ये इन्वर्स खत्म हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगाओ, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ से ए की पावर जो माइनस वाई है इधर आके ए की पावर मतलब नीचे ले आओ, ए की पावर 1 ओवर ए की पावर वाई आ जाएगा। ए की पावर वाई एलसीएम ले लो, ए की पावर वाई और ये ए की पावर वाई हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 2y प्लस 1 ओवर ए की पावर वाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को इधर ले आओ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अगेन यहाँ पे देखो ए हमारे पास बेटा 1 है, बी हमारे पास -2x है, सी हमारे पास 1 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रखोगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मैंने आपको डिटेल से सवाल करवाए हैं, ठीक है। पुट करना वगैरह तो ये हमारे पास सोल्व होके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जी हमारे पास ये इसका ओवरऑल आंसर बनता है। कहते हैं वेयर एक्स भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, वाई भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो ई की पावर वाई भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगी। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, आपको पता लग गया होगा क्या किया, नेचुरल लॉग लिया दोनों तरफ, ठीक है। नेचुरल लॉग लेंगे तो वाई पहले चला जाएगा, तो y नेचुरल लॉग ऑफ ई आएगा। नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम पॉजिटिव वाला ही सिलेक्ट करते हैं हर सवाल के अंदर, आप याद भी रख सकते हो, क्योंकि y के भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आता है कहीं भी। इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व डैट, कहते हैं आप आसानी से देख लो जो इसकी वैल्यू है ना ये नेगेटिव वाले की, तो वो हमारे पास 0 से 1 के दरमियान लाइज करती है। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, आप यहाँ पे x की बड़ी वैल्यू 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, तो हमारे पास 0 से 1 के दरमियान इसकी वैल्यू आएगी। डज y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x लेस दैन 0, तो हमारे पास ये y की वैल्यू क्या आ जाती है, लेस दैन 0 आ जाएगी। लेकिन हमें y क्या रखा हुआ है कि y को तो हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, उसे छोटा नहीं आ सकता। विच इज़ पॉसिबली ओनली इफ, कहते हैं सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम क्या करें, पॉजिटिव साइन को चूज़ करें। पॉजिटिव साइन चूज़ कर लो। y क्या लेट किया हुआ था, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x, चलो जी प्रूव हो गया। इसके साथ हमारे पास सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।